नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं महादेव के छठे अवतार के बारे में। कई कहानियों में कहा जाता है कि इस अवतार ने सिर्फ अपने एक नाखून से ब्रह्मा जी के मस्तक यानी कि गर्दन को काट दिया था। और कई कहानियों में इसका संबंध दुर्गा पूजा, शक्ति पीठों इत्यादि के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस अवतार के बारे में, इस अवतार की कहानियों के बारे में। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के भक्तों में बहस होने लगती है। कोई कहता है कि ब्रह्मा महान है, कोई कहता है विष्णु महान है। तो विष्णु जी के भक्त विष्णु जी के पास जाकर पूछते हैं कि ब्रह्मा जी महान है या आप, और ब्रह्मा जी के भक्त ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं कि विष्णु जी महान है या आप। तो दोनों देवता अपने भक्तों को अपनी अपनी कहानियां बताने लगते हैं, किस्से बताने लगते हैं कि उन्होंने कितने कितने महान कार्य किए हैं, उनकी शक्ति कितनी है और वो क्या कर सकते हैं। तो फिर विष्णु जी के भक्तों को लगता है कि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ है जब वो उनकी कहानियां सुनते हैं, और ब्रह्मा जी के भक्त जब ब्रह्मा जी की कहानियां सुनते हैं तो ब्रह्मा जी के भक्तों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा ही महान है। तो ऐसे ही ये बहस कई समय तक चलती है। ये बहस धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि वहां पर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं आ जाते हैं और ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी महानता बताने लगते हैं। ब्रह्मा खुद को महान बता रहे होते हैं और विष्णु जी अपने आप को। ब्रह्मा और विष्णु को आपस में ऐसे वाद विवाद करता देख भगवान शिव को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वे उन दोनों की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। और एक आकाशवाणी होती है, वो आकाशवाणी का रूप और कोई नहीं भगवान सदाशिव होते हैं। भगवान सदाशिव वहां पे एक बड़े से लिंग का निर्माण कर देते हैं और आकाशवाणी होती है कि आप दोनों इस लिंग के अंत या आरंभ तक पहुंच कर दिखाओ। जो इस लिंग के अंत और आरंभ तक सबसे पहले पहुंचा वही महान, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा जी इसके अंत को ढूंढने और विष्णु जी इसके आरंभ को खोजने चले गए। वे दोनों खोजते खोजते थक गए, बहुत साल बीत गए, लेकिन न तो उसका आरंभ मिल रहा था न तो उसका अंत। भगवान विष्णु थक हार कर वहीं पे वापस पहुंच गए और भगवान सदाशिव से कहने लगे कि मुझे इसका ना तो अंत मिल रहा है ना आरंभ, मैं हार मानता हूँ। कुछ समय बाद वहां ब्रह्मा जी भी पहुंच गए और ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि मैं ही महान हूँ, मैंने इसका अंत खोज लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो तुम इस केतकी पुष्प को देखो, ये इस पूरी घटना का साक्षी है। इस केतकी पुष्प मैंने देखा है मुझे इसका अंत खोजते। भगवान सदाशिव वहां पे पहुंच जाते हैं और भगवान सदाशिव कहने लगते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने इसका अंत नहीं ढूंढा और तुम इस केतकी पुष्प को भी बहला फुसला कर आए हो। केतकी पुष्प भगवान सदाशिव को देखकर डर जाता है और मान लेता है कि हाँ ब्रह्मा जी झूठ कह रहे थे। ब्रह्मा जी का झूठ पकड़ा जाता है और इतने बड़े देवता होने के बाद भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इसीलिए भगवान सदाशिव को उनके ऊपर बहुत क्रोध आता है। उसी समय भगवान सदाशिव काल भैरव का निर्माण करते हैं और काल भैरव से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को उनके किए का दंड दो। और भगवान काल भैरव अपनी छोटी उंगली से ही ब्रह्मा जी के मस्तक को काट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, एक मुख को भगवान काल भैरव ने ही काटा है, ऐसा कहा जाता है। कई कहानियों में, कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी का मस्तक काटने के बाद भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, इसीलिए भगवान काल भैरव ब्रह्मा जी के उस मस्तक को लेकर इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे और ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर से हटाना चाहते थे। ऐसे ही भटकते भटकते वो 52 शक्तिपीठों की सुरक्षा में भी शामिल हो गए, उनकी सुरक्षा करने लगे, उनकी रक्षा करने लगे। इसीलिए माता सती के शक्तिपीठों के साथ भी भगवान काल भैरव की पूजा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान काल भैरव के 52 अलग अलग रूप हैं। कई लोग इन 52 काल भैरव के रूपों को शक्तिपीठों के रक्षक भैरव के नाम से भी जोड़ते हैं और कई लोग काल भैरव को और भगवान भैरव जो वैष्णो देवी के साथ होता है उन्हें अलग अलग बताते हैं। जिस भैरव की पूजा वैष्णो देवी के साथ होती है वो भैरव भगवान गोरखनाथ के चेले थे, जबकि काल भैरव भगवान शिव का अवतार। और कई कथाओं में काल भैरव और भैरवनाथ को दोनों को एक ही बताया गया है। खैर इसमें तो वाद विवाद लंबे समय तक चलता रहेगा क्योंकि दोनों का ही पूर्ण साक्ष्य और पूर्ण सत्य बताना तो लगभग असंभव है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान काल भैरव ब्रह्मा जी का मस्तक लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली, उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा नहीं मिला। अंततः भगवान काल भैरव को काशी जाकर इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उसके बाद भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। और काशी के कई लोग मानते हैं कि अगर भगवान काल भैरव की पूजा की जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुटकारा मिलता है और न्याय बहुत जल्दी मिलता है। और कहा जाता है कि भगवान काल भैरव इतने सर्वशक्तिमान है कि वो मौत को भी टाल देते हैं। भगवान काल भैरव की आराधना करने से अकाल मृत्यु के दोष से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों में भगवान काल भैरव की एक और कहानी का जिक्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का एक अंधक नाम के राक्षस से युद्ध होता है। वो अंधक नाम का राक्षस भगवान शिव के ऊपर प्रहार करता है और उसके प्रहार से भगवान शिव का खून निकलने लगता है और रक्त की बहुत ज्यादा तीव्र धारा बहने लगती है। उसी रक्त की तीव्र धारा से काल भैरव का जन्म होता है। काल भैरव को कई लोग भगवान शिव का उग्र अवतार भी मानते हैं। कई लोग भगवान काल भैरव को हरुका और वज्र भैरव के नाम से भी जानते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान काल भैरव बहुत जल्दी किसी की उपासना से प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी फल देते हैं। शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था या उनकी
की उत्पत्ति हुई थी, जन्म कहना थोड़ा गलत होगा, उत्पत्ति हुई थी। तो आशा करते हैं कि भगवान शिव के छठे अवतार यानी कि भगवान काल भैरव की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान शिव के बाकी अवतारों की कहानी भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी वीडियोस भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपका दिन कुशल मंगल बीते, खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद।